भाइयों आ गए हैं आज हम फिर एक रेन गन की वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो खास क्यों है, यहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड रेन गन सिस्टम लगाने वाले हैं। टोटल 2.5 एकड़ का प्लॉट है, 550 बाई 170 फीट का। 170 फीट की चौड़ाई है, 550 फीट की लंबाई है। यहाँ पे जो रेन गन हम लगाने जा रहे हैं वो सिंगल फेस मोटर के ऊपर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली का कनेक्शन है वो सिंगल फेस का है। तो बड़ी मोटरें 5, 5.5, 10 HP की मोटर नहीं लगाई जा सकती। छोटी मोटर के साथ ही हमें काम करना है। पानी बहुत ही कम है, वाटर टैंक बनाया जाएगा, उसमें पानी को स्टोर किया जाएगा, उस पानी को उठा के हमें आगे फसलों में देना है। तो सिस्टम ऐसा चाहिए कि पाइप को उठा के शिफ्ट ना करना पड़े, एक ही बार में आप रेन गन लगा दो और वो पानी देती रहे। रेन गन को उठा के शिफ्ट किया जा सकता है, पाइप को नहीं उठाया जा सकता है इस सिस्टम में। तो इस समय आप देखेंगे जो रेन गन चल रही है दोस्तों, एक तरफ को 85 फीट तक पानी फेंक रही है। टोटल चौड़ाई 170 फीट की है। 85 फीट एक तरफ जा रहा है, 85 फीट दूसरी तरफ जा रहा है, जो 550 फीट लंबा है दोस्तों। इसमें टोटल हमने 4 पॉइंट निकाल रखे हैं, 4 पॉइंट बराबर दूरी के ऊपर, ताकि हमारे खेत का एक भी हिस्सा ना बचे। हर जगह पे पानी पहुंचना चाहिए। वाटर टैंक बन रहा है दोस्तों 50,000 लीटर का, 2.5 एकड़ है, तो 1 एकड़ के हिसाब से 20,000 लीटर का टैंक चाहिए होता है। तो वो पानी हम लोग रेन गन के द्वारा उठा के देने वाले हैं। 2.5 इंची की लाइन दोस्तों नीचे से अंडरग्राउंड डाल रखी है हमने, 3 फीट गहरी। वहां से फिर 1.5 इंची के पॉइंट निकले हैं ऊपर। 1.5 इंची पॉइंट के ऊपर हमने एमटी के लगाया, फिर ये हाइड्रेंट लगाया जिसको क्यूसी भी बोलते हैं, क्योंकि कपलिंग वाल्व, और उसके बाद ये की आ गई, फिर ये रेन गन लगी हुई है। इस रेन गन का एंगल किसी भी साइड में सेट किया जा सकता है, पानी की धार को तोड़ा जा सकता है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। भाइयों ये 2.5 एकड़ एरिया में रेन गन लगाने का खर्चा क्या आया है, मोटर कितने की पड़ी है, पाइपलाइन की कॉस्ट क्या आई है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप भाइयों बात कर लेते हैं मोटर की और फिल्ट्रेशन यूनिट की। हमारा सिस्टम क्या है कि हम लोग टैंक से पानी उठा के आगे देने वाले हैं रेन गन में। रेन गन का हमारा परमानेंट सिस्टम लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये मोटर भी लगी हुई है, फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है पोर्टेबल टैंक। अभी फिलहाल टैंक की खुदाई चल रही है, इसको बनने में 15-20 दिन महीना लगेगा। तब तक हम लोग टेम्परेरी तौर पे इस टैंक के साथ रेन गन का कनेक्शन कर दिए हैं। ये मोटर है, मोटर का ये इनलेट है, यहाँ पे पानी आ रहा है। यहाँ पे अब टैंक पे हमने पहले एक वाल्व लगा दिया 2 इंची का, ताकि जब टैंक को भरना है, रेन गन को नहीं चलाना है, तो वाल्व को बंद कर दें, इसको आराम से खोल के रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूनियन जरूर लगाना है। जब हमें टैंक कहीं और लेके जाना है, इसको खोलना है, तो यहाँ से यूनियन को खोलेंगे, ये पूरी पाइप अलग हो जाएगी और टैंक अलग हो जाएगा। इस पाइप को इकट्ठा करके एक जगह रख लेंगे। तो अभी ये फिलहाल है हमारा टेम्परेरी सोल्यूशन रेन गन को चलाने के लिए। जब परमानेंट हो जाएगा तो इसकी फिक्स पूरी पाइप लगा दी जाएगी। जब भी आपने मोटर लेना है तो पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास बिजली का कनेक्शन सिंगल फेस है या 3 फेस है। हमारे पास यहाँ पे सिंगल फेस था, तो हम सिंगल फेस की बड़ी से बड़ी मोटर लगा सकते थे, 3 फेस वाली मोटर लगा नहीं सकते थे। अगर आपके पास 3 फेस का कनेक्शन है तो मोटर को उसी हिसाब से चूज किया जा सकता है। सिंगल फेस के हिसाब से मैंने बड़ी से बड़ी मोटर ली है 3 HP की। सिंगल फेस में 5 HP की आती है, पर उसमें वोल्टेज पूरी होनी चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप ना हो, तो हमने 3 HP की मोटर को सिलेक्ट किया है। ये जो 3 HP की मोटर है दोस्तों, ये 1.5 इंची की एक रेन गन बहुत ही अच्छे से चलाएगी। जैसा अभी आपने देखा भी, जो थ्रो आ रही है हमारी 160, 170 फीट आ रही है दोनों तरफ मिला के। तो 3 HP की मोटर ले ली हमने। इसका हेड था 20 से 25 मीटर का और डिस्चार्ज था 18,000 से लेकर 20,000 लीटर। हेड और डिस्चार्ज का आपने खास ध्यान रखना है कि दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। पानी आ रहा है 3 HP मोटर का 40,000 लीटर, हेड है उसका 10 मीटर, तो रेन गन नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखें। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया एक फिल्टर, ये 2.5 इंची का फिल्टर है, 1 घंटे में 30,000 लीटर पानी को पास कर सकता है। उसके बाद यहीं पे आ गया हमारा प्रेशर मीटर, उसके ऊपर हमने फिल्टर के लगा दी ARB, और यहाँ पे हमने लगा रखी है PRB। बाय द वे वर्कर ने आगे रेन गन को फिट नहीं किया है और मोटर को चला दिया, तो हमारी पाइपलाइन ना फटे, मोटर को कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमने लगा दी यहाँ पे PRB। तो ये क्या करेगी, अगर प्रेशर 3 या 3.5 kg से ऊपर चला जाता है तो यहाँ से PRB खुलेगी और पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा, हमारी पाइपलाइन नहीं फटेगी। इस PRB को आप अपनी जरूरत के अनुसार कितने भी kg प्रेशर पे सेट कर सकते हो। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे GI की पाइप है, 4 इंची की। रेन गन इसमें हमने नहीं लगा रखी, ये पाइप खड़ी कर रखी है इसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि जब रेन गन चलेगी तो इसकी पाइप टूटे ना। एक्चुअल पाइप इसके अंदर है, यहाँ पे 1.5 इंची की पाइप जा रही है नीचे तक, वहां पे 2.5 इंची लाइन से हमने इसको कनेक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे ऊपर लगा रखा है ये वाला हाइड्रेंट। हाइड्रेंट का फायदा यही होता है, जब मुझे यहाँ पे रेन गन नहीं लगानी तो ऐसे मैं रेन गन को निकाल लूंगा और निकाल के मैं अगले वाले पॉइंट पे लगा लूंगा। टोटल यहाँ पे हमने 2 रेन गन दे रखी है, टोटल पॉइंट यहाँ पे 4 निकाल रखे हैं। एट ए टाइम एक रेन गन चलेगी। दूसरी रेन गन इसलिए दे रखी है कि मोटर को बंद ना करना पड़े, मैं जाके दूसरी रेन गन को आगे पहले लगा दूं, फिर आके पीछे वाली रेन गन को निकाल लूं। तो ऐसे मोटर के चलते चलते ही हम लोग रेन गन को चालू रख सकते हैं। अब आपने इसमें एक और बात का खास ध्यान रखना है। पहले आप देखिए कि आप कौन सी क्रॉप लगाने वाले हो, रेन गन की हाइट आप उसी हिसाब से रखिए। हमारे यहाँ पे गेहूं लगने वाला है दोस्तों, कोई सब्जियां लगाएंगे, दालें लगाएंगे, उसके हिसाब से हमने ये 4-5 फीट की हाइट रख ली, क्योंकि रेन गन का एंगल भी जो 27 डिग्री का होता है, पानी ऊपर की तरफ ही जाना होता है। तो अगर आप मक्की लगाने वाले हैं, गन्ना लगाने वाले हैं, तो उसमें आप इसको 6-7 फीट पे भी लगा सकते हैं।
उसमें एक बात का फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब रेन गन को चेंज करना है तो एक साथ में टेबल लाना पड़ेगा या कुर्सी लानी पड़ेगी, ताकि चढ़ के उसको हम लोग चेंज कर पाएँ। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप ये चीज़ रेन गन को शिफ्ट नहीं करना चाहते बार-बार, जैसे मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लगा रखे हैं 2.5 एकड़ में, तो मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे एक बीच में गेट वाल दे सकता था और चारों रेन गन एक साथ लगा सकता था। उसमें फिर मुझे गेट वाल भी खोलना होगा। अल्टीमेटली अगर 4 रेन गन लगाऊंगा खर्चा बढ़ेगा। खर्चे को बचाने के लिए दोस्तों ये हाइड्रेंट वाला सिस्टम काम आता है। दोस्तों इसको कंक्रीट के साथ भी कर सकते हैं कवर, जहाँ फिर जैसे यहाँ पे जीआई की पाइप लगा रखी है और इसके अंदर खाली बजरी भर दी कि रेन गन जो है हाइड्रेंट हिले ना। जैसे ये देखेंगे आप, रेन गन ऊपर से हिल रही है बट हाइड्रेंट ज़्यादा नहीं हिलेगा, क्योंकि हल्की सी इसमें वाइब्रेशन रह सकती है। बट अगर ये चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे, जब रेन गन हम चलाएंगे तभी ये पाइप टूट जाएगी, क्योंकि रेन गन ने एक प्रेशर से चलना होता है, जोर जोर से वाइब्रेशन करनी होती है, तो उसको रोकने के लिए ऐसी चीज का इंतजाम करना पड़ता है। भाइयों ये रेन गन यूनिट लगाने के लिए आपको बेसिकली 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला आ गया पंप और फिल्ट्रेशन यूनिट। नंबर 2 पे आ गई दोस्तों पीवीसी पाइपलाइन, जो हम लोग अंडरग्राउंड डालने वाले हैं। नंबर 3 पे आ गई दोस्तों हाइड्रेंट्स और की। नंबर 4 पे दोस्तों रेन गन, जिससे कि पानी अभी आ रहा है। तो जो यहाँ पे हमारी कॉस्टिंग आई है, मैं आपको पार्ट वाइज बता देता हूँ, आइटम वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले हमने मोटर ली। मोटर दोस्तों हमने 3 HP की लगा रखी है। 3 HP की मोटर मार्केट में अप्रोक्सीमेटली आपको 22 से लेकर 28,000 के बीच में मिलेगी। आप किस कंपनी की ले रहे हो, क्या स्पेसिफिकेशंस ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2 पे दोस्तों जो हमारी पीवीसी पाइपलाइन है, हमने यहाँ पे 2.5 इंची की पीवीसी पाइपलाइन डाल रखी है। 2.5 इंची की टोटल हमारी दोस्तों 650 फीट पाइपलाइन लगी है। अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी की पाइप लेते हो 2.5 इंची की 6 kg प्रेशर की, तो वो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आपको 80 to 100 रुपीज मीटर पड़ेगी। नंबर 3 पे आगे दोस्तों हाइड्रेंट और की। अब आप कौन से ब्रांड की ले रहे हो, कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो, प्राइस उस पर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मल जो 1.5 इंची का हाइड्रेंट होता है दोस्तों, वो 1800-2000 के आसपास अच्छी कंपनी का मिल जाता है। जो की होती है दोस्तों, वो 700-800 की 900 की मिल जाती है 1.5 इंची की। अब आगे बारी रेन गन की। जो रेन गन होती है दोस्तों 1.5 इंची की, अगेन कंपनी वाइज, ब्रांड वाइज, क्वालिटी वाइज आप जाएंगे तो प्राइस ऊपर नीचे होंगे। जो रेन गन है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आपको 3,500 से लेकर 4,500 के बीच में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने भी अपने खेत में या अपनी ग्राउंड में ये वाला रेन गन सिस्टम लगाना है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर ऊपर आ रहा है। इस तरह का सिस्टम को अगर एक बार हम लोग लगा देंगे तो आने वाले 7-8-10 साल के लिए हमें दोबारा खेत में कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रेन गन लगा दी, जब चाहा मन चाही बारिश हम लोग करवा सकते हैं। भाइयों इतनी मेहनत से इतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को दूसरे किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।